हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे, जो है भारतीय संघ में देशी रियासतों का विलय, अर्थात भारतीय संघ में देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। भारतीय संघ का गठन। स्वतंत्रता के बाद श्री राजगोपालाचारी को भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। संविधान के लागू होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। अब हम जानेंगे देशी रियासतों के विलय में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई भारतीय सरकार द्वारा। भारतीय सरकार द्वारा देशी रियासतों के विलय में रियासतों के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई और विलय के लिए प्रवेश पत्र की भी व्यवस्था की गई। रियासतों के विलय के लिए मंत्रालय की स्थापना का जो सुझाव था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जिसे कहा गया रियासती मंत्रालय। सरदार पटेल को ही इस विभाग का मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ के साथ देशी रियासतों के विलय का कार्य जो था उसका संचालन किया। विलय के लिए प्रवेश पत्र की व्यवस्था भी की गई। रियासती मंत्रालय द्वारा एक प्रवेश पत्र तैयार किया गया। इस प्रवेश पत्र में भारतीय राजाओं से अपील की गई। भारत के इतिहास में हम एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं। मिलजुल कर हम देश को ऊंचा उठा सकते हैं और अलग अलग रहने से अलग अलग मुसीबतों का खतरा होगा, इसलिए सबको मिलजुल कर रहकर खतरा है उनसे साथ रहना चाहिए। अगर हम एक साथ एकजुट हो जाए का जो विलय था देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। सरदार पटेल की मार्मिक अपील का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। राजाओं ने राष्ट्र की आवश्यकता का अनुभव किया। अतः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर को छोड़कर 526 रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की घोषणा की। ये रियासतें भारतीय संघ की विलीन सरदार पटेल अभी भी असंतुष्ट रहे थी। वे अन्य रियासत में मिलना नहीं भारतीय संघ में मिलाना चाहते थे। जनता के आग्रह भी जूनागढ़ और जो हैदराबाद थे 1949 में जूनागढ़ और हैदराबाद को भी सम्मिलित होना पड़ा। कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वे भी पहले थे, लेकिन बाद में वे भी अपना आक्रमण से विचलित होकर भारतीय संघ में नहीं होना चाहते थे भारतीय संघ में। लेकिन बाद में जब